भागलपुर के शाहजंगी और बबिया मदरसा के सचिव जफर मुस्तफा ने जनसुराज पार्टी को लेकर कहा कि बिहार ही नहीं भागलपुर का एक नया विकल्प जनसुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर है। जहां बिहार की राजनीति सियासत में एक नया नेतृत्वकर्ता प्रशांत किशोर उभर कर सामने आया है, जो बिहार के साथ साथ भागलपुर में एक अच्छा प्रदर्शन करेंगे। प्रशांत किशोर से प्रभावित होकर जनसुराज अभियान से लगातार बिहार के सभी जिलों से लोग जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में दो क्षेत्रीय पार्टियां जो परिवार से घिरे हुए हैं, इसलिए लोगों का मिजाज एक नई विकल्प की ओर है। जबकि जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा है कि जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी भागीदारी सुनिश्चित होगी, इसलिए बिहार के साथ साथ भागलपुर के लोग तीसरा विकल्प की तैयारी में हैं। बिहार में जनसुराज के नाम की जो पार्टियां हैं, जो लोग हो सकता है जनसुराज को लोग कम जानते हों, लेकिन जो इनके कर्ता धर्ता हैं प्रशांत किशोर, तो प्रशांत किशोर समझते हैं कि कोई भी आदमी ऐसा नहीं होगा जो कि वाकिफ़ ना हो, जो उनको न जानता हो, क्योंकि वो इस वक्त सियासत के वो माहिर खिलाड़ी हैं। प्रशांत किशोर जो बहुतों की मैंने जो सियासी पार्टियां हैं, चाहे वो बिहार की हो या किसी दूसरे प्रदेश की हो या केंद्र में हो, किस पार्टी की जो मैंने सियासत का ऊँट किस ओर बैठेगा, इसमें प्रशांत किशोर का हमेशा बहुत अहम रोल रहा है। कम से कम पिछले 10-15 साल से अगर बात करें तो ये कर सकते हैं। तो इस वक्त जो है प्रशांत किशोर एक अपनी पार्टी बना करके जिसका नाम जनसुराज है, जनसुराज के ज़रिए से ये बिहार की सियासत में एंट्री कर रहे हैं। हम समझते हैं कि इस वक्त जनसुराज और प्रशांत किशोर बिहार की सियासत में और बिहार में लोगों की एक नई उम्मीद की किरण है। शायद ये इसलिए शायद मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बहरहाल वो अभी तक तो आए नहीं, अभी आ रहे हैं। और उनकी जो बात है, चूँकि अभी मैं पिछले दिनों पटना में जब मीटिंग थी जनसुराज की, तो ख़ास करके माइनॉरिटीज़ के इशू पर ही उन्होंने मीटिंग रखा था, तो मैं उसमें शामिल था। उनकी जो बातें सुनी हमने प्रशांत किशोर की, तो उनकी बातों की जो बातें थी, उनसे जो मैंने नतीजा निकाला है, जो नतीजा अख्ज़ किया है, वो नतीजा यही है कि शायद अब बिहार में एक नई सियासत की एक उम्मीद लोगों के अंदर आएगी। और चूँकि अभी तक जितने भी जो लोग यानी कि सियासत में जो लोग हैं, अगर ये कहा जाए आज़ादी के बाद से, तो शायद कुछ चंद परिवार हैं जो अभी तक चले आ रहे हैं और उन्हीं का सब कुछ है। वो थे, अब उनका बेटा है, उनका पोता है, उन्हीं का परिवार जो है रियासत में सियासत में, कोई MP है तो कोई MLA है, वही MLC बनेंगे, वही सब कुछ होंगे। ये अभी तक चला आ रहा है। जो नीचे तबके के लोग हैं, जो गरीब हैं या नहीं वहां तक गए हैं, तो उनके लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन प्रशांत किशोर के आने से ऐसी उम्मीदें लग रही है कि जनसुराज के जरिए से इस तरह के लोगों को भी आने का मौका मिलेगा सियासत में। और जब लोग सब तरह के लोगों की जब एंट्री होगी, तो उम्मीद है कि कुछ अच्छा होगा, कुछ बेहतर होगा, लोगों का भला होगा। देखिए, जिस तरह की सियासत यहाँ हो रही है अभी तक, इससे अगर हम ये कहें कि उब चुके हैं लोग, तो कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई विकल्प नहीं नजर आता। अब भाई ले दे के वही दो पार्टी है, या तो जदयू है या RJD है। कहाँ जाएंगे? इधर जाएंगे या उधर जाएंगे, ऑप्शन नहीं है तीसरा। तो तीसरा जब विकल्प नहीं है, तो मजबूरी है कि या तो इधर जाएं या इधर जाएं, कोई ऑप्शन नहीं है। अब अगर एक ऑप्शन अगर लोगों को मिलेगा, तो हम समझते हैं कि शायद लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे, कबूल करेंगे प्रशांत किशोर को और जनसुराज को, कि उसके जरिए से जो है लोगों को अगर भागीदारी मिलेगी। जैसा कि प्रशांत किशोर ने अभी कहा कि भाई अगर माइनॉरिटीज की सिर्फ बात नहीं है, इस यहाँ जितने भी लोग हैं, जिनकी जो जनसंख्या है, हम उस जनसंख्या के हिसाब से उनको हम भागीदारी देंगे। अगर माना 18-19% है, तो हम टिकट भी इनको 18-19% देंगे। अगर दलित पिछड़ा तबका का जो समाज है, अगर वो 50-55% है, तो हम टिकट भी उनको उनकी भागीदारी के हिसाब से हम देंगे उनको। ऐसा नहीं है कि हम इनके लिए स्पेशल करेंगे, उनके लिए नहीं करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सबके लिए जिसकी जितनी भागीदारी है, उनको उतना हक नहीं। क्योंकि मैं अभी गया पटना में, तो मैं आपको बताऊं, पटना में हमने जिन तरह के लोगों से मेरी मुलाकात हुई और जो मैंने देखा, तो उसमें अच्छे खासे लोग, और वो लोग हैं जो पहले से सियासत में थे और या तो हैं 20 साल से किसी पार्टी में, कोई 25 साल से, कोई 40 साल से भी। तो इस तरह के लोग उनके मंच पे हमें देखने को मिले, है ना। और कोई एक दो नहीं, बल्कि सैकड़ों की तादाद पर, अगर आपने वो वीडियो और वो देखा होगा, तो उनके स्टेज पर हम समझते हैं 100 से ज्यादा लोग उनके स्टेज पे बैठे हुए थे। और जितने वो ऑडिटोरियम में जो लोग थे,
वो कोई आम पब्लिक नहीं थी, वो लोग थे जो अपने समाज में, अपने हलके में, अपने इलाके में, अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने विधानसभा में किसी न किसी तौर पर वो एक्टिव है, सामाजिक कारकुन है, कुछ भी है, वो एक्टिव लोग ही वहां पर जमा हुए थे। तो जाहिर सी बात है जितने लोग भी वहां जमा थे तो वो प्रशांत किशोर या जन स्वराज पार्टी के लोग तो नहीं थे, वो किसी न किसी पार्टी में पहले से थे या अपने तौर पर थे। अब वो सारे लोग वहां जमा हुए, उनके बैनर के नीचे आए, उनकी आवाज पर लोगों ने लब्बैक कहा और लोगों को एक उम्मीद नजर आई, है ना। और फिर जो हमने जो बातचीत जो सुनी, लोग जो अपनी अपनी जो बात कर रहे थे तो उससे भी हमें लगा कि नहीं, लोगों को उम्मीद है कि एक जो है बिहार में एक विकल्प, एक नया विकल्प के तौर पर जो लोग देख रहे हैं और हम समझते हैं कि इसका फायदा होगा लोगों को।